इन दिनों जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और दरभंगा उनकी यात्रा पहुंचती है। दरभंगा में पहुंचते ही कहते हैं कि 2025 में अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को जो है माई बहिन मान सम्मान योजना के तहत जो है 2500 रुपये राशि दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से पक्ष की ओर से सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसको लेकर भी जब मंत्री हरीश सहनी से हमने बात किया तो क्या कुछ कहते हैं आपको हम सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जो है बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, उनका कहना है कि 25 में सरकार बनती है तो 2500 महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। 2500 महिलाओं को 2500 राशि जो है महिलाओं को दिया जाएगा। 2500 रुपया उनकी तो हाँ, जिसको जो काम करने आता है तो वही करेगा। भाजपा एनडीए कभी यह कह करके कि हम ऐसा हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, ये कभी नहीं कहा। भाजपा क्या करती है, एनडीए क्या करती है, वो जब मौका मिलता है तो करके दिखाती है। ये 2500 5000 की बात कर, हमारे आदरणीय नीतीश जी जीविका बहन कहियो कहे वो कि हम ऐसे करेंगे बहाली, जीविका बहन को ये सब सुविधा देंगे, वो कभी बोले नहीं बोले, वो करके दिखाए। ये करके दिखाने वाला का नाम है एनडीए। और झूठ बोलकर, झूठ पर झूठ बोलकर जब जब चुनाव की बात आवे तो झूठ बोलकर सत्ता में आने का प्रयास करने वाला का नाम है जिनका आप नाम ले रहा है। इसलिए उनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करें। जो है नाराज चल रहे हैं पार्टी से, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। उसके लिए हम लोग क्या दवाई देंगे क्या? भैया मन खराब किया है जो, तो वही न ठीक करेंगे उनका। तो ये तो आप यहाँ की बात क्यों करते हैं? पूरे देश में गठबंधन में कौन कहाँ का क्या स्थिति है देख नहीं रहे हैं? ममता का भाषा क्या है, आदरणीय हमारे लालू जी का भाषा क्या है, हमारे राहुल बाबा का क्या भाषा है। तो एक कहीं पर किसी का डाल टूट गया, जिस आंधी में पेड़ का पेड़ उलट गया, उसमें एक डाल टूटने की बात कर रहे हैं। ये सब बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो ये सब होते ही रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा जो है 15 को निकलने वाली थी, नहीं निकल पाया अब तक। संशय बना हुआ है कब से यात्रा उनका निकलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, विषय को लेकर, समय को लेकर तालमेल बिठाकर आप देखेंगे। एक आप ही की तरह एक भाई कहने आए थे कि एनडीए की बैठक चल रही है पटना में, दिल्ली में। तो क्या बुरा हुआ भाई? ये ईश्वरीय कार्य है कि बैठकर विचार करके काम करूं, ये ईश्वरीय कार्य है। और दूसरे तरफ है डिक्टेटरशिप, जिस डिक्टेटरशिप के कारण पूरे बिहार की बदनामी हुई थी। तो हम जो काम कर रहे हैं वो ईश्वरीय मापदंड तौल के आधार पर, और ये लोग काम करते हैं तो डिक्टेटरशिप के आधार पर। इसलिए मेरे क्या किया हुआ काम इनको पचता नहीं है। कैसे पचेगा भाई? जो भर दिन में 3 टाइम 4 टाइम जो है मुर्गा मसल्लम तोड़ेगा, उसको कभी दूध अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए उन लोग का बात उन लोगों तक रहने दीजिए। पहले क्या कहे थे? अभी 4 चुनाव हुआ, उसमें क्या कहे थे? तो कहते हैं ना, अंजाम देना तो जनता के हाथ में है। जनता के मूड के बारे में बात कीजिए, क्या है जनता का मूड? साहब बोल रहे हैं कि उपचुनाव जिसकी सरकार रहती है प्रदेश उसकी होती है। तो ये न कहें, ये कहते हैं ना ऐसा। लेकिन कोई चुनाव है जिसमें वो नहीं, उनका मौन चले तो आज फिर से जंगल राज यहाँ से चालू हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता उनके मानसिकता को पूरा नहीं होने देने के। कहाँ हत्या हो रहा है, एक बाद में लोग जाना कहाँ हत्या होने वाला है। उस टाइम में जंगल राज के समय में सब पता रहता था कि आज कहाँ से उठने वाला है बच्चा, कहाँ से व्यापारी उठने वाला है, कहाँ कितना पैसा कहीं होने वाला है, सब पता रहता था। इसलिए इन लोगों के कहने पर इन लोगों का विषय अब इधर से सुन के इधर से निकालने वाला होता है। कांग्रेस कहती है कि 2025 में सरकार बनती है महागठबंधन की तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, कांग्रेस बता रही है। उनको जितना प्रलोभन दे दे, जितना प्रलोभन उनको बोलना है तो देश भर में प्रलोभन देते हैं। और दुनिया में जाकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब। किसी पर विश्वास है?
चाहे अदालत पर हो, संविधान पर हो, कहीं कोई तरह से विश्वास है उनको, उन लोगों को, उन लोग बात बोलते हैं वो बात जो हम कम से कम बने रहे राजनीति में। ये नहीं कोई कहे कि अब डेड हो गया, पूरा डेड हो गया। कुछ सीट बोल भूक के कुछ सीट हम प्राप्त कर ले, बस यही कुछ सीट प्राप्त करने के लिए बोलते रहते हैं। बोलने दीजिए।